हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं जीरोडोल एसपी टैबलेट को। ठीक, कि जीरोडोल एसपी टैबलेट क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, तो सारा चीज़ डिटेल में बात करूँगा। देखिए, जीरोडोल मेडिसिन जो है वो कम्बिनेशन फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी कि 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन करके इसको बनाया गया है जीरोडोल एसपी को। तो वो सारा चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा, इसमें वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। ठीक, तभी जाके पूरा समझ में आएगा, क्योंकि अक्सर आप लोग ना स्किप करके देखते हैं, उसमें समझ में मेरे ख्याल से मेडिसिन है भैया, तो बिना स्किप करके ही देखिएगा। ठीक है, तो बात करने वाले हैं टोटल डिटेल में जीरोडोल एसपी के बारे में, कि कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में दिया जाता है, किस तरह की पेन में इसको यूज़ कराया जाता है। तो टोटली मतलब आपको डिफ़ाइन करूँगा मैं। ठीक, तो जीरोडोल एसपी जो टैबलेट है ना फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं पेन में, ज़्यादातर पेन में यूज़ कराया जाता है, जैसे कि मसल्स पेन हो गया या फिर सीजरियन के दौरान जब बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होने लगता है, जैसे सीजर करते हैं, सीजर में कटा हुआ होता है। ठीक, तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन, पेन से रिलेटेड जितना भी कंडीशन होता है, जैसे कोई सी तरह का इन्फेक्शन के कारण भी अगर पेन होता है या फिर चोट मोच लग जाती है, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस तरह की कोई भी कंडीशन आती है तो हम लोग जीरोडोल एसपी का यूज़ करते हैं, यानी पेन से रिलेटेड जब हैवी पेन होने लगता है ना, तो अक्सर जीरोडोल एसपी को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक, तो पेन से रिलेटेड से ये तो समझ में आ गया कि पेन से रिलेटेड इसको मतलब प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सी मेडिसिन है और जो इसमें मिला हुआ है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो है वो एसिक्लोफिनेक। देखिए, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक, एसिक्लोफिनेक जो कि एनसेड क्लास का ग्रुप मेडिसिन है। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ठीक, और दूसरी बात जो है पैरासीटामोल, जो है पैरासीटामोल एंटीबायोटिक्स है। इसके बारे में ना मैंने मतलब अलग से एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, वो आप डिटेल में इसके बाद देख सकते हैं। देखिए, अभी इसको छोड़िए मत, बाकी बाद में आप उसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा कि पैरासीटामोल है क्या चीज़, या फिर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, या फिर किस तरह से काम करता है। ठीक, तो उसको वहाँ पे जाके देख लेंगे आप। तो अब बात करने वाले हैं तीसरा जो है इसमें है सेरिटोपेप्टाइडेज। ठीक, तो सेरिटोपेप्टाइडेज क्या है, एक एंजाइम है, जस्ट लाइक वर्क एज एंजाइम। तो ये क्या होता है, जब कहीं चोट लगता है या फिर कहीं गिर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो जम जाता है। तो उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए ना इस एंजाइम का यूज़ कराया जाता है, ताकि मतलब उस प्रोटीन का जमने के कारण जैसे सूजन आ जाता है या फिर इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग जीरोडोल एसपी में सेरिटोपेप्टाइडेज जो डला हुआ है। ठीक, उसके साथ ही देख लेते हैं हम लोग अब डिटेल में थोड़ा कि यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और किस किस कंडीशन में किया जाता है। जैसे देखिए, बोन हो गया, और या फिर जॉइंट में पेन हो जाना, या हड्डी से रिलेटेड किसी तरह से पेन होना, तो उसमें भी यूज़ करते हैं। साथ में दांत में दर्द अगर हो जाता है तो उसमें भी यूज़ करा जाता है। दांत में किस तरह का, मान लीजिए किसी तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, तो जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आने लगेगी, और जो ही इन्फ्लेमेशन आएगी तो वहाँ पे तो पेन होना ऑब्वियसली है। तो वैसे ही पेन में इसको यूज़ करते हैं हम लोग जीरोडोल एसपी को। ठीक, या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जीरोडोल एसपी को। देखिए, कभी भी किसी भी इन्फेक्शन में जब पेन बहुत ज़्यादा होता है सीवियर कंडीशन में, तो जीरोडोल एसपी का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब कि दांत दर्द में। उसके साथ साथ मसल्स में जो पेन होने लगता है ना, तो मसल्स में जब कभी ऐंठन वगैरह आ जाती है तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। साथ में ईयर में इन्फेक्शन की बात करें तो जैसे किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है यानी पेन होने लगता है, तो वैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो एयर इन्फेक्शन ना मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक एयर इन्फेक्शन है जिसमें कि मैं लास्ट में बताऊँगा अभी। तो इस तरह की पेन में इसको यूज़ करते हैं, और साथ में ही अदर भी पेन, जैसे कि किसी तरह का स्वेलिंग आ जाना, यानी सूजन जो आ जाता है। ठीक, तो कभी मान लीजिए गिर जाते हैं या फिर किसी चीज़ का चोट लग जाता है तो सूजन आ जाती है ना, तो उस सूजन को भी ट्रीट करने के लिए इस जीरोडोल एसपी का यूज़ करते हैं। और साथ में ही थ्रोट इरिटेशन जैसे कि कभी कभी गला में मतलब पेन होने लगता है, कभी अगर हो सकता है कि टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो जाए, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है गला में, तो उसमें भी इसका यूज़ करें, जिससे कि थ्रोट में इरिटेशन होने लगती है, यानी अजीब मतलब क्या बोलता है कि उसको एलर्जी टाइप का आने लगता है। ठीक, तो वैसी कंडीशन में भी इस जीरोडोल एसपी का यूज़ करते हैं। ठीक, और साथ में ही इसका यूज़ ना ईयर इन्फेक्शन में भी किया जाता है। देखिए, ईयर इन्फेक्शन की अगर बात करें तो उसको डिटेल में मैं बताने की बात कर रहा था। ठीक, तो देखिए, किसी कारणवश अगर कोई बैक्टीरिया होता है, ठीक, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण जब कान में इन्फ्लेमेशन आती है तो उसको
एक्यूट ओटाइटिस या फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया बोला जाता है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो क्रोनिक, और स्टार्टिंग में नया रहता है तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोला जाता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ कि एक्यूट का मतलब होता है माइल्ड, और ओटी का मतलब होता है ईयर, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक, और तो यहाँ पे समझिए एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक, मीडिया का मतलब होता है मिडिल। तो मैं क्या इसका क्या मतलब है कि ईयर के मिडिल पार्ट में, ठीक, ईयर के मिडिल पार्ट में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाना, चाहे वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण हो या फिर किसी अदर कंडीशन के कारण हो। तो वैसी कंडीशन में इससे जो पेन स्टार्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है ना, या फिर इन्फ्लेमेशन जो आती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ज़ीरोडोल एसपी का यूज़ कराया जाता है। और इसका सिम्टम की अगर बात किया तो इसमें ईयर में पेन होता है। ठीक, जैसे ईयर में पेन होगा तो जाहिर सी बात है पेन किलर लगेगा, तो पेन किलर ज़ीरोडोल एसपी आता है। ठीक, उसके साथ साथ ईयर में पस भर जाता है, हेयरिंग में लॉस हो जाता है, यानी कि सुनाई कम देता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ज़ीरोडोल एसपी का यूज़ करते हैं। और साथ में ऐसी कंडीशन में ना एंटीबायोटिक भी दिया जाता है इसके साथ, तो वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ज़ीरोडोल एसपी का। तो ज़ीरोडोल एसपी का आप देख लेते हैं डोज की किस किस कंडीशन में कितना कितना डोज दिया जाता है। तो सबसे पहले एसिक्लोफिनेक जो है वो आपको 100 mg में अवेलेबल होता है इसमें ज़ीरोडोल एसपी में। ठीक, उसके बाद पैरासीटामोल 325 mg होता है, और सेरिटोपेप्टाइड है वो आपको 15 mg होता है। तो तीनों मिलाकर के ये तो समझ में गया कि कितना कितना स्ट्रेंथ में होता है। ठीक, तो इसका जो यूज़ की अगर बात करें ना, तो इसको एक टेबलेट दिन में एक बार खाने के बाद दिया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा सिविरिटी रहता है या फिर बहुत ज़्यादा कंडीशन मतलब पेन बहुत ज़्यादा रहता है हायर, तो उसमें दिन में 2 बार भी किया जा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर और पेशेंट की सिविरिटी को देखते हुए। ठीक, अगर जैसे कि सिजेरियन वाला कंडीशन में होता है तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें दिन में 2 बार किया जा सकता है। बट कंडीशन डिपेंड करता है कि पेशेंट पे कि कैसा कंडीशन है और कितना पेन हो रहा है। ठीक, तो वैसा कंडीशन में इसका डोज बढ़ाया भी जा सकता है। तो उसे जो प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो डॉक्टर वो पेशेंट की सिविरिटी को देख करके ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको कितना तक दिया जाए तो कितना रिलीफ होगा। ठीक, तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे। अब देख लेते हैं इस ज़ीरोडोल एसपी का साइड इफ़ेक्ट कि किस किस कंडीशन में कौन कौन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। देखिए, इसमें साइड इफ़ेक्ट आपको नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, डिसेंट्री जैसा प्रॉब्लम हो जाना, या फिर स्टोमक में पेन होना, जिसको क्रैम्प वगैरह आ सकता है स्टोमक में। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो अपने जो डॉक्टर हैं उसे कंसल्ट कीजिए, या फिर उनसे बताएं कि इस तरह का साइड इफ़ेक्ट में देखा गया है। ठीक, तो पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन इस मेडिसिन को नहीं ले सकता है। देखिए, ये चीज़ ना बहुत ध्यान में रखने वाली बात है फ्रेंड्स। देखिए, किसी का अगर मेडिकल हिस्ट्री में चेस्ट कैंसर प्रॉब्लम, या फिर किडनी का कोई डिजीज़, या लीवर में किसी तरह का डिजीज़, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसका यूज़ ना नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी कंडीशन है, अगर मेडिकल हिस्ट्री आपका रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार परामर्श कर लें, या फिर उससे बातचीत कर लें और उसको मेडिकल हिस्ट्री बता दें कि ऐसा कंडीशन मेरे साथ है। तो हो सकता है कि ये आपको लोअर डोज दे या फिर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो साथ में ही इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ना लीवर किडनी जैसा डैमेज प्रॉब्लम